नमस्कार दोस्तों, आज अपन एयरपोस्ट का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। जीके का मॉक टेस्ट आपके सामने लेके आ चुका हूं मैं, आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु। बहुत ही शानदार तरह के प्रश्न रहने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एयरपोस्ट वालों, उड़ने का सपना जरूर साकार होगा। पहला प्रश्न, ईटानगर किसकी राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ, तो ईटानगर हो जाएगी मेरे भाई लोग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर, आपको याद रखना है जी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद पूछा है। विच इज द इंसिडेंट वेद ऑफ इंडिया? सबसे पुराना वेद, प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद, आपको याद रखना मेरे भाई लोग। कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद में ही दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का प्रश्न पूछे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद में दोस्तों संगीत का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख? संगीत का उल्लेख मिलता है, और आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे भाई लोग। अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने, और तीसरा प्रश्न पूछा है 10 मई 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई है? तीसरा प्रश्न आपके सामने, तो 10 मई 1857 की क्रांति दोस्तों ए ऑप्शन मेरठ से शुरू हुई है, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति से दोस्तों आपको पता है मंगल पांडे का संबंध है। मंगल पांडे अपने सोल्जर्स थे, आपको पता होगा 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से मंगल पांडे साहब जो अपने सैनिक थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मंगल पांडे ने एक नारा दिया, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। क्या भाई लोग? मारो फिरंगी, मारो फिरंगी, ये आपको याद रखना है। मंगल पांडे का नारा आपको। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा दोस्तों, ये रहा आपके सामने आज का चौथा प्रश्न। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? विच टू ओशियन आर कनेक्टेड बाय द पनामा कैनल? तो यहां पर आपका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? पनामा नहर है जो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रशांत और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर, आपको याद रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न आपके सामने। 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ? इन 1965 1965 वार वाज फाउट बिटवीन, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बांग्लादेश, सॉरी भारत और पाकिस्तान का गया ऑप्शन ए। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों 1965 का युद्ध कौन नहीं जानता? भारत और पाकिस्तान के बीच आपको याद रखना है जी। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी रेखा है? तो याद रखना आपको रेड क्लिप रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिप रेखा है, आपको याद रखना है। यह भी अच्छा प्रश्न है। भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फिर छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक सींगे वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? विच पार्क इज फेमस फॉर वन हंड राइनोसोरस? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरो ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। एक गैंडे वाले सींगे यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ का है? असम का हो जाएगा मेरे वीरों, काजीरंगा असम का हो जाएगा। नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड का है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। मानस भी असम का है मेरे वीरों, मानस भी असम का है। जिम कार्बेट कहाँ का है? जिम कार्बेट हो जाएगा आपका उत्तराखंड का, आपको याद रखना है। ठीक है जी, इस प्रकार से आपके डेली प्रश्न लेके आ रहे हैं, बहुत ही शानदार वाले, आपको साथ में पढ़ते रहना है। जीके सीरीज पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे वीरों। ये रहा आपके सामने सातवां प्रश्न। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र होता है, वेनुस, आपको याद रखना है मेरे वीरों। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये रहा आपके सामने आठवां प्रश्न। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? विच वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद? रामकृष्ण मिशन दोस्तों, नंदलाला किसको कहते हैं? अपन कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई है, आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राममोहन राय द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई, आपको यह भी साथ में याद रखना है। एक दोस्तों सत्य शोधक समाज आता है, कौन सा? सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्थापना की गई, यह भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न आपके सामने ये रहा।
बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा कौन सी है? द लैंग्वेज रिलेटेड टू बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी गौतम बुद्ध संस्थापक आप सबको पता है। भाषा हो जाएगी ऑप्शन बी पाली हो जाएगी मेरे वीरों, पाली भाषा। ऑप्शन यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? हु मेड द फर्स्ट इंडियन फिल्म इन 1930? यहाँ पर आपको याद रखना दोस्तों, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी पहली फिल्म और उसका नाम था हरिश्चंद्र। ये भी आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप सबको पता है फिल्मों में संबंधित है, फिल्म के क्षेत्र यानी आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा 11वां प्रश्न, चार मीनार कहां पर स्थित है? वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार दोस्तों आप सबको पता है, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना। ऑप्शन यहां पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। और इंडिया गेट नई दिल्ली में है, याद रखना है जी। ठीक है, एक शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया, वो श्रीनगर में है। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका 12वां प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग, व्हेन वाज द प्लानिंग कमिशन एस्टैब्लिश्ड? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछे नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना यदि आपको पूछे तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की जाती है। यह भी आपको साथ में याद रखना है। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों जीएसटी की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत? जीएसटी की शुरुआत होती है। यह भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? When was the first round table conference held? यहां पर आपको सही जवाब देना है दोस्तों। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों बता देता हूं। 1930, 1931 और 1932। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, याद रखना है। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों होते कहां है? लंदन में होते हैं। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। अगला आज का सेकंड लास्ट प्रश्न 14वां, चीन की राजधानी कहां पर है भाई लोग? ये आपको बताना है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे भाई लोग? बीजिंग हो जाएगी, आपको याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर चाइना की राजधानी बीजिंग, आपको यह याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? और हु इज द ऑथर ऑफ बुक मेघदूत? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। मैं वेट करूंगा कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है। तो इसका उत्तर आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। एयरपोस्ट के डेली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, बहुत ही शानदार वाले। आपका एग्जाम जल्द ही आने वाला है, आप सबको पता है। डेट घोषित हो चुकी है, तो शानदार वाली तैयारी करें। अब की बार उड़ने का सपना साकार होगा। जीके सीरीज जोधपुर के साथ अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।